मुबैना जाली शनाख्ती कार्ड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने और बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जाली शनाख्ती कार्ड पर सरकारी मुलाजमत करने वालों समेत बैरून मुल्क मौजूद अफराद के भी कवायफ तलब कर लिए गए। स्कैंडल में मुलविस दीगर नादरा मुलाजमीन की निशानदही के लिए हुक्काम से राब्ते हो गए। कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने मामूली तलकलामी पर शहरी की जान ले ली। फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी हुआ। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मोटरसाइकिलें चुराने वाले 2 कारिंदों समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान नशा पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल सिर्फ 2000 रुपए में फरोख्त करते थे। कराची के इलाके गुलशन मेमार में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। औरंगी टाउन बनारस पुल पर फायरिंग, 25 साला नौजवान जख्मी हो गया। आजम बस्ती में मकान से एक शख्स की फंदा लगी हुई लाश मिली है। शाह फैसल कॉलोनी में जालसाज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम शाह जमान अपना ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस से जाहिर कर रहा था। इब्राहिम हैदरी से डकैती की वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद में जोड़े से गैर अखलाकी सलूक करने से मुताल्लिक केस। गिरफ्तार 5वें मुलजिम को अदालत ने शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। पुलिस ने वीडियो अपलोड करने वाले शख्स की तलाश के लिए FIA को खत लिख दिया। दुक्की में पिस्तौल साफ करते हुए शौहर से इत्तफाकिया गोली चल गई। फायर लगने से मां 5 साला बच्चे समेत दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक एक ही गोली मोहम्मद जई की अहलिया और बच्चे की जान ले गई। वाकये की रिपोर्ट दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। भारत का मकरूर चेहरा फिर बेनकाब। पड़ोसी मुल्क में मुसलमानों की इज्जतों पर भी हाथ डाला जाने लगा। भारत में मुसलमान खवातीन ऑनलाइन फरोख्त होने लगी। गुज़िश्ता इतवार को मुसलमान खवातीन अपनी फरोख्त से मुतालिक सोशल मीडिया पर देखकर हक्का बक्का रह गई। हमने बार बार ये बात की है कि वी हैव नो फेवरेट्स इन अफगानिस्तान। ये अफगान अवाम ने डिसाइड करना है कि उन्होंने अपने कैसी हुकूमत बनानी है और उसको आगे कैसे लेके चलना है। पाकिस्तान अफगान अमन अमल का सहूलतकार है, जमानती नहीं है। अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक ऐलान। कहा, अमेरिका को अड्डे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अफगानिस्तान की सूरत हाल से भारत मायूसी और बौखलाहट का शिकार है। भारत की सरमायाकारी डूबती हुई नजर आ रही है। अभी तक जो उनकी फिलहाल जो उनकी स्ट्रेटजी है वो ऐसे ही नजर आ रही है कि दे आर प्रोबेबली मोर कंसर्न्ड अबाउट द मेन सिटीज। सबको पता है कलअदम TTP अफगानिस्तान में है। अफगान मसले का हल ना निकला तो पाकिस्तान पर असर पड़ सकता है। DGISPR कहते हैं अफगान महाजरीन को पनाह नहीं दे सकते। 90% सरहद पर बाड़ लगा दी है। निगरानी के लिए FC के विंग बनाए हैं। किसी को इस पार नहीं आने देंगे। मैं रवाना हो रहा हूं ताजिकिस्तान के लिए और ताजिकिस्तान में मैं वो बॉर्डर करते हैं, अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी इश्यूज हैं, खदशात हैं, तो मैं उनसे तबादला ख्याल के लिए ताजिकिस्तान जा रहा हूं। अमेरिका को अड्डे देने पर कोई दबाव नहीं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान के साथ अफगान तालिबान की 3 नशिस्तें हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल मुज़ाकरात में मुस्बत किरदार अदा किया। अफगानिस्तान मसले पर बातचीत के लिए ताजिकिस्तान जाने का ऐलान भी कर दिया। जम्मू कश्मीर को सूबा बनाने के लिए बैठा हुआ। मैं शारदा के अवाम के साथ मिलकर ये नारा लगाती हूँ, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। इंतखाबात चोरी होने से कैसे बचाने हैं, नून लीग सीख चुकी है। मरियम नवाज कहती है हुकूमत आजाद कश्मीर को सूबा बनाना चाहती है। दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे, कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे।
कहा इमरान खान उम्मीदवारों को वफादारियां तब्दील करने के पैगाम भेज रहे हैं। जर्मन पीपल्स पार्टी आज सुबह दुबई से अमेरिका रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन का दौरा भी शेड्यूल में शामिल है। अमेरिका में जर्मन पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात और आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता ये अंडर 19 की टीम अमेरिका जाए या 2 दफा जाए या 3 दफा जाए। पीडीएम डेड हॉर्स है, पीडीएम खत्म हो चुकी है। बिलावल 1 नहीं 3 बार अमेरिका जाएं। इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। सरदारी और नवाज शरीफ क्यों जलसे नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे कि बाप जो है उनके ऊपर मुकदमात है, वो केसेस भुगत रहे हैं। जरदारी और नवाज शरीफ मुकदमे भुगत रहे हैं और उनके बच्चे अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि बिलावल और मरियम के वालिद मुल्क के खजाना लूट कर बाहर ले गए। वफाकी वजीर इत्तलात ने आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का दावा भी कर दिया। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 21 जुलाई बुध को होगी। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा मंगल 20 जुलाई को मनाई जाएगी। महकमा मौसमियात के दफ्तर में जिलहज का चांद देखने के लिए नए टेलीस्कोप का इफ्तिताह भी किया गया। पीडीएम ने 29 जुलाई को कराची में होने वाले जलसे की तारीख में तब्दीली कर दी। पीडीएम सिंध के कन्वीनर राशिद महमूद सुमरो का कहना है कि मरकजी क़यादत की मुशावरत के बाद अब 29 जुलाई को होने वाला जलसा 13 अगस्त को होगा। सुनामी का दौर खत्म हो रहा है, अब फलाही मुमलिकत का दौर आएगा। शफाफ इंतखाबात के बगैर कोई रास्ता नहीं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं। पीटीआई ने कौम से किए गए हर वादे से मुकरना शुरू कर दिया। मुनासिब नुमाइंदगी का असूल बनाकर ही जमहूरियत को मुस्तहकम किया जा सकता है। सिंध में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले अस्पतालों में तिब्बी मुआयना भी नहीं करा सकेंगे। दवा लेने के लिए पहले कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तमाम सरकारी और निजी इदारे सर्टिफिकेट देखने के पाबंद होंगे। महकमा सेहत सिंध ने फैसला कर लिया। कोरोना वायरस से बचना है तो जेब तो ढीली करनी होगी। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में कोरोना टेस्ट की भारी फीस तलब की जाने लगी। अमेरिका ने चीन, रूस और ईरान की 34 कंपनियों और इदारों पर पाबंदी लगा दी। चाइना एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत 14 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था, मेरे होठों पे रक्सा जो एक नाम था वो तेरा नाम था। मुझसे मंसूब थी दास्तानें कई एक से एक नई, मुझसे मंसूब थी दास्तानें कई एक से एक नई। खूबसूरत मगर जो एक इल्जाम था वो तेरा नाम था। और लहजे की सच्चाई, सादा जबान का इस्तेमाल और आम आदमी के जज्बात का खूबसूरत तर्जुमान। शायर और नगमा निगार कतील शफाई को चाहने वालों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। इनके नगमों की गूंज आज भी दिलों को मखमूर करती है।